बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डील किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और आज इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और इस स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो अगर गौर किया जाए तो लिखा हुआ विल द एनर्जी स्टोर इन कैप 3 कैपेसिटर, यानी एनर्जी स्टोर और ये 3 कैपेसिटर में बी ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, यानी हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, वो सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस में एनर्जी ज्यादा होगी, आइदर सीरीज में या आइदर पैरेलल में। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूं कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी जब एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 CV का स्क्वायर। ये बेसिकली जब एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर उसके लिए हो गया। तो बेसिकली लिखा होता है कि विल द एनर्जी स्टोर इन 3 कैपेसिटर बी ग्रेटर इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो मैं पहले सीरीज के लिए कर लेता हूं। ठीक है, सीरीज में क्या कर लेता हूं कि 3 कैपेसिटर है मेरे पास, 1 2 3 कनेक्टेड है सीरीज में, सी। ठीक है, अब 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में। अब पूछा जा रहा है कि किस में एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दी। अब मैं इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट करने का तरीका होगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सॉन Cn। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C प्लस 1 डिवाइडेड बाय C प्लस 1 डिवाइडेड बाय C, क्योंकि तीनों कैपेसिटर आपस में इक्वल हैं, क्योंकि कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, इनका C आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय 3। ये आ गया। फिर फर्दर कर लेता हूं। अब मेरे पास C इक्विवेलेंट आ गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर लूंगा एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी इन सीरीज कैपेसिटेंस वो कितनी आ जाएगी, बेसिकली वो आ जाएगी U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, C की जगह क्या वैल्यू आ रही है C डिवाइडेड बाई 3 V का स्क्वायर, तो आ जाएगा C डिवाइडेड बाई 6 V का स्क्वायर, जब हमने सीरीज को सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं पैरेलल, और पैरेलल के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं पैरेलल। तो पैरेलल के लिए बेसिकली कैपेसिटर क्या कनेक्ट होते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सॉन Cn। तो हमारे पास हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C, जो कि क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C। ये आ गया। तो बेसिकली अब मैं निकाल लेता हूं एनर्जी स्टोर इन पैरेलल। ठीक है, देख लेता हूँ कितनी एनर्जी स्टोर है पैरेलल के अंदर। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या लिख लूंगा कि U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C V का स्क्वायर था। अब मेरे पास C की वैल्यू कितनी आ रही है 3C V का स्क्वायर, तो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 V का स्क्वायर और C। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि विल द एनर्जी स्टोर इन 3 कैपेसिटर बी ग्रेटर देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, यानी कि जब हम 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे तो किस में एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेसिकली एक इक्वेशन मैंने कैलकुलेट कर ली ये वाली, और एक ये कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो मैं अगर डिवाइड कर दूं, डिवाइड 2 बाई 1, ताकि देख सकूं किस में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो U ऑफ P डिवाइडेड बाई U ऑफ S, U ऑफ P की वैल्यू डिवाइडेड बाय U ऑफ S की वैल्यू,
ये आ जाएगा। फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो यू ऑफ पी डिवाइडेड बाई यू ऑफ एस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जे और ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइड है 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो यू ऑफ पी यू ऑफ एस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 बाई 1, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा 9। फिर फर्दर और क्या कहते हैं यू ऑफ पी, तो यू एफ एस से मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू ऑफ पी इज इक्वल टू 9 टाइम यू ऑफ एस। तो हमें क्या बता रहा है कि जो यू ऑफ पी की वैल्यू है यानी एनर्जी स्टोर इन पैरेलल इज 9 टाइम ग्रेटर देन एनर्जी स्टोर इन सीरीज। तो बेसिकली जब हम तीन कैपेसिटर कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर, तो जो पैरेलल के अंदर एनर्जी आ रही है वो 9 टाइम ग्रेटर आ रही है एनर्जी स्टोर इन सीरीज। तो बेसिकली जब हमने किसी कैपेसिटर की एनर्जी की बात की है तो उनको हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली तो क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेसिकली बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी हर बार पेपर में आता है। अब लिखा हुआ ना कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस ईच अदर, इसका क्वेश्चन बनता है कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर अगर द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। आप लिखा हुआ कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस ईच अदर, तो इसका आंसर है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। बिकॉज अब इसकी रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर यूनिडायरेक्शनल। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी एक डायरेक्शन होती है, इफ दे क्रॉस ईच अदर they have more than one direction, which is not a property of electric field। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिट डायरेक्शन होती है, यानी उनकी एक डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी खुदा ना खास्ता, तो उनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन बन जाएंगी। जब एक से ज्यादा डायरेक्शन बन जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है कि जब हम दो पहला चार्ज ले थे तो रिपेल करना चाहिए थी, लेकिन जब दो यानी ऑपोजिट चार्ज लेके आए थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उनकी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट मतलब कि मिल जाती हैं, ये नहीं होता कि इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।